कि आप आके बैठे होगे और आप वाटरफॉल के पास बैठ रहे हो तो वो पानी की जो आवाज आ रही है, वो चीज जो हमें चाहिए थी कि वैसा हो कि लोग आए तो अगर काम से थक कर वापस आप आ रहे कहीं एंजॉय करने के लिए, कॉफी पीने के लिए, तो आप वैसे बिल्कुल काम हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर और टेस्ट एंड सर्विस सारा ही ओवरऑल सब कुछ बेस्ट है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं देवांशु। आज हम आपको पटना की एक ऐसी नर्सरी का टूर करवाने जा रहे हैं जो कि पटना में सबसे अनोखी है। और पटना की भाई साहब ये पहली नर्सरी है, पानी वाली नर्सरी। पानी में बैठकर खाना खाइए। सिर्फ बरसात के मौसम में नहीं, 12 महीने यहाँ पर ऐसा ही रहता है इंतजाम। इसी महीने पटना में ये खुला है। लोकेशन क्या है? कंकड़बाग में है। नाम क्या है? तो नेचरा कैफे नाम है। कंकड़बाग में कहाँ है ये थोड़ा वीडियो के आगे में हम बताएंगे, लेकिन एंट्री कीजिए भाई साहब। जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करते हैं, हरियाली, बेजोड़ हरियाली आपका स्वागत कर रही होती है। इसी तरीके से स्क्रीन पर जिस तरीके से किया जा रहा है, और हरियाली के साथ साथ यहाँ पर पानी के बीच बैठकर खाना खाइए। और ये रेस्टोरेंट जो है सम्स और इनकी वाइफ ने इसी महीने ये स्टार्टअप किया है। पटना को कुछ नया देना था, नया इस महीने में देना था। ये चाहते थे कि एक ऐसा रेस्टोरेंट बने, लोग आए। देखिए चिड़िया की चहचहाहट की भी आवाज आ रही है यहाँ पर। और सबसे पहले सम स्वागत है आपका। कैसे ख्याल आया कि इस तरह का रेस्टोरेंट खोलना है? देखिए, हम लोग बहुत जगह जाते थे, खाते थे, और हर जगह मुझे जो मेन प्रॉब्लम मैं फील करता था कि पीछे चम्मच की खनकने की आवाज़, प्लेट की खनकने की आवाज़ कंटिन्यूअस आती थी। तो वो एक शांत वातावरण हमें कभी नहीं मिल पाता था पटना में। तो हमने ये कोशिश की कि अब हम कुछ खोलें तो लोग थोड़ा काम, क्वाइट माहौल में क्या कर सकें, एंजॉय कर सकें, और उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो कि उन्हें नेचर के पास जोड़ता। इनके जो भी आइडियाज थे और उस पर हम लोग क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ पटना के लिए नया होगा और उनके लिए डिफरेंट होगा, कैसे प्लान्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का प्लानिंग और सारी चीज़ कैसे हो सकती है, हम लोगों ने मिलकर ही प्लान किया। बताइए क्या क्या है। एक तो ठीक है, एम्बियंस का सबसे पहले नज़ारा लीजिए आप लोग। देखिए ये सब टेबल कुर्सी, आप थोड़ा है ना, लोगों को कमेंट्री पसंद है, तो ये सब कुर्सियों का ख्याल कहाँ से टेबल मंगवाया? हाँ, सारी चेयर्स और फर्नीचर्स जो हैं ये सारी जोधपुर से हमारी आई हुई हैं। और हमने कोशिश की है, जैसे हम कैफ़ेज़ में जाते हैं आम जगह पे, तो जनरली 2 सीटर्स चेयर्स जो होती हैं, टेबल्स जो होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं। तो हमने उस चीज़ों का ख्याल रखा है। दूसरी, चार्जिंग पॉइंट्स की कमी होती है, लोग बैठ नहीं पाते हैं, उन चीज़ों की ध्यान रखा है। और हर जगह हमने कोशिश किया है कि आप जब बैठें तो आपको एक नेचर से जुड़ा हुआ आपको फील हो। इसलिए जो भी हमने एरिया का अपना प्लानिंग किया है वो कुछ इस तरीके से है कि हर जगह आपको पौधे आपको चारों तरफ से घेरे रहेंगे। जैसे यहाँ लोग बैठते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ये फिडल फिग पौधा है हमारा, ये एलिफेंट ईयर है, ये सब काफ़ी अच्छे पौधे हैं और इधर मिलते नहीं है। सब हमने बाहर से मंगवा करके यहाँ पे हमने लगवाया है। जैसे आप चल भी रहे हैं अभी तो आपको रास्ते में ये फील होगा कि हाँ, हर जगह प्लांटेशंस और एक डेकोर आपको मिल रहा है। आपने ये पत्थर वाला जो पेडल किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ये हमारी कोशिश थी कि हम नेचुरल ज़्यादा रखें चीज़ों से, तो नेचुरल स्टोन्स हो गया। इसी वजह से स्टोन्स भी हमारे सब नेचुरल हैं। या वो मार्बल चिप्स है तो मार्बल चिप्स भी हमारे नेचुरल स्टोन से ही बनते हैं, उनको ग्राइंड करके। ये हमारा वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने नेचुरल स्टोन से पूरा बनाया है। और ये हमारा पूल का सीटिंग एरिया है। कोशिश ये थी कि लोग थोड़ा बैठे। हल्का पानी हमने रखा है जिसमें एप्सम सॉल्ट्स हो गया, पीएच बैलेंस्ड वाटर है, इन सारी चीज़ों के साथ हमने रखा है ताकि लोग क्या कर सकें कि हल्का उन्हें पाँव में सूदिंग इफेक्ट आए और वो अपने फूड को एंजॉय करें। एप्सम सॉल्ट मतलब यूज किया जाता है? एप्सम सॉल्ट जनरली मसाज थेरेपीज एंड ये सब में यूज़ किया जाता है। फूड्स में हम लोग थोड़ा ऐड करके रखते हैं। आप कुछ बोलिएगा नहीं, आप सब कुछ यही बोल रहे हैं, मतलब ऐसा ही नहीं, तो जैसे इन्होंने बताया, हमारे और भी प्लान्स थे इस पे कि हम फिशेस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक कॉन्सेप्ट है। बट अभी के लिए हमारा है कि कस्टमर्स को पहले हम देखते हैं उनका क्या फीडबैक होगा। हमारा हर एक चीज़ के लिए है, फूड से लेके एम्बियंस तक, कि हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि उनका क्या एडिशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। तो उस हिसाब से लोगों का क्या होगा। एंड बाकी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा पूल्स वाले ही सिटिंग एरिया पे आता है। सोचा था कि पूल जनरली कपल्स लोग यूज करें, लेकिन सच बात ये है कि सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के उम्र के,
वो जब हमारे यहाँ आए तो वो अपने पेरेंट्स को खींच खींच के इसी पूल में ले जा रहे थे और उसमें बैठा रहे थे। तो हमने जो अभी रिस्पॉन्स देखा है, कपल से कहीं ज़्यादा इन्हें छोटे बच्चे इसी पानी को एंजॉय करते हैं। हाँ, और उनके बच्चे खुश हैं तो माँ बाप भी खुश हैं। इस कैफे में सिर्फ पानी में बैठ के खाना ही नहीं है, यहाँ पर विदेश से कॉफी मंगवाई गई है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्या है विदेश से, आप बता रही थी कहाँ से कॉफी मंगवा कर लोगों को सर्व कर रही है। हाँ, सो हमारी जो कॉफी बीन्स है वो 3 डिफरेंट जगह से मंगाई गई है, जो कि है कुर्ग, चिकमंगलुरु एंड केनिया। वो तीनों कॉफीज का डिफरेंट अरोमा है। हमने उन तीनों को अलग प्रोपोर्शन में ब्लेंड किया है और उसके बाद ही हमारी जो कॉफीज है, इसीलिए आपको उसका एक अलग अरोमा भी मिलेगा और उसका एक अलग वो स्पॉट पे हिट करेगा कि पी के जो आपको एक ताजगी आती है कॉफी की, वो भी है। और हमने एक अलग कॉफी भी ऐड की है जो कि अरेबिका कॉफी है, जो कि एक कोल्ड ब्रू कॉफी के लिए बहुत अच्छी होती है। वो जानी जाती है हम उसके स्मेल के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं, एक सानू निकाल के देना। हमारी जो कॉफीज है वो हमने एक अलग ही ब्लेंड करवा के उसको अलग तरीके से पैक करा के, सो इट्स अ प्रीमियम डिफरेंट ब्लेंड है जो कि हम लोग यूज करते हैं। एंड ये हमारा सानू है जो कि हमारा बरिस्ता है। मतलब कि ये कॉफी वाला सेटअप है, कॉफी। हाँ, ये हमारी कॉफी ग्राइंड होती है, ये वही कॉफी बीन्स है। हाँ, जो जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये हमारा कॉफी एक्सप्रेसो एंड बाकी सारी चीजों के लिए जो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लोग जो है यहाँ पे आके अच्छी कॉफी का आनंद ले सकते हैं। मतलब अच्छा, ये आपकी स्पेशलिटी है। बिल्कुल, आप लोग जरूर एक बार कॉफी तो आके ट्राई करना ही चाहिए। अच्छा, तो नेचरा कैफे में, माफ कीजिएगा बार बार ना मेरी जुबान से नेचर निकल रहा है। अरे नेचर ही है, नेचुरल कैफे में अगर आप आते हैं तो सबसे यहाँ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे लजीज जो कोई चीज है ना, तो वो है कॉफी। कॉफी जो इन्होंने बताया कि ये विदेशों से मंगवाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पेश करती हैं। इसके अलावा कॉफी तो हो गया, खाने में क्या क्या है आप ऐसे अगर मेनू में मोटे तौर पे अगर बताएं। खाने में अभी अगर हमारे कैफे में विजिट कर रहे हैं तो हमारे पास सैंडविचेस, पिज्जा, हमारा पिज्जा बहुत ही अच्छा है, कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि हम लोग जो डो है वो फ्रेश बनाते हैं। फ्रेश बना के फ्रेश स्टोन बेक पिज्जा हम लोग सर्व करते हैं। सो हमारा पिज्जा बहुत अच्छा है। वी हैव सैंडविचेस, बर्गर ऑल्सो। बट अभी सावन के बाद हमारा एक नया मेन्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसपे हम लोग तंदूर, चाइनीज, लेबनीज, कॉन्टिनेंटल डिफरेंट चीजें ऐड कर रहे हैं जो कि पटना के लिए भी डिफरेंट है, और ऐसी चीजें भी ऐड कर रहे हैं जो कि पटना वालों को पसंद है, जैसे कि तंदूर हो गया, बट कुछ नया जैसे लेबनीज और डिफरेंट टाइप के कुजीन है जो कि लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होगा और उन्हें अच्छा लगेगा यहाँ ट्राई करने। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, रेस्टोरेंट बहुत लोग खोलते हैं, न जाने पटना में कितनी रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है कि हर 10 मकान के बाद अब पटना में एक रेस्टोरेंट है। आपने इस तरीके से खोला, मतलब कि पौधे का इंतजाम, मतलब नेचरा ही नाम रखा, ये कहाँ से आया, किसका आइडिया आपने चुराया कि आपका था कि नहीं मुझे ये करना है, यही करना है? नहीं, ये किसी का आइडिया चुराया नहीं गया है। होता ये था कि हम लोग कहीं जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड कहीं भी गए लंच पे, डिनर पे, तो वो एक होता है ना कि शांति से बैठे हैं हम, अगर काम के बाद जा रहे हैं तो हमें वो पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए, वो नहीं होता था। हर टेबल पे कहीं बातें हो रही है, कहीं चम्मच की आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ खटपट हो रहा होता था। तो ये जो एक एनवायरनमेंट है कि आप आके बैठे होगे और आप वाटरफॉल के पास बैठ रहे हो तो वो पानी की जो आवाज आ रही है, वो चीज जो हमें चाहिए थी कि वैसा हो कि लोग आए तो अगर काम से थक कर वापस आप आ रहे कहीं एंजॉय करने के लिए, कॉफी पीने के लिए, तो आप वैसे बिल्कुल काम हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं। तो हमारा मेन आइडिया वही था कि एक स्केप हो लोगों का इस सिटी के बीच में, कि लोग वहाँ आए और अपना शांति से वहाँ अपना टाइम बिताएं। पानी जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसकी जो आवाज होती है, मुझे लगता है कि एक मोर देन म्यूजिक है वो, बहुत। और पैर जहाँ तलवे जिसे कहते हैं कि तलवे अगर पानी में डूबे, उसमें आपने कहा था कि एप्सम सॉल्ट डालती है, कुछ डालती है, और क्या डल रहा है? एप्सम सॉल्ट, और वो पूरा पानी जो है हमारा पीएच बैलेंस्ड रहता है। उसके लिए एक अलग मेजरमेंट टूल आता है जिससे ऐसा है कि आप पानी हार्मफुल नहीं है उतना, क्योंकि वो पानी कंटिन्यू रनिंग है, फिल्टर आउट हो रहा है और फिर जा रहा है, क्योंकि ये लोगों का कंसर्न है कि वो गंदा पानी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखिएगा तो वो रनिंग वाटर है और वो प्रॉपर फिल्टर आउट हो रहा है। मैं ये सवाल पूछने वाला ही था कि पानी जो है वो भाई साहब सप्लाई वाला वाटर तो नहीं आ रहा है, मतलब कि पानी बिल्कुल शुद्ध हो है, इसका आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, वो रखा जा रहा है। जी जी। और ये मेनू है आपका ना? रुकिए, मेनू में कितना बताऊं, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता था कि आपके कई बार क्या होता है ना कि एम्बियंस लोग अच्छा दे देते हैं, मेनू उनका शॉर्ट हो जाता है, और जब आप खाने लगते हैं ना तो और शॉर्ट हो जाता है। इसलिए हम क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो हम बिल्कुल ट्रू वीडियो बनाना चाहते हैं।
मेनू में जो देखिए जो मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे हैं, हमारे कॉफीज में टोटल 74 डिफरेंट वेराइटीज 77 तरह की कॉफी यहाँ पर जो है ये मिलती, 77 तरह की कॉफी। हाँ। निकालिए कहाँ पे है मेनू ये में? आपकी हॉट कॉफीज है। देखिए हाँ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि मेरा गलत हो जाए, लेकिन ये सब कॉफी है यहाँ पर मिलती है।